हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th आपकी जो NCERT CBSE बेस्ड फर्स्ट फ्लाइट है, इसका जो 6 असम में आपकी पोएम है एनिमल्स, उसको हम कवर करेंगे। वर्ल्ट विटमैन ने इस पोएम को लिखा हुआ है। पता लगाते हैं क्या वो कहते हैं और क्या है इस पोएम में एनिमल्स, जो किसका टाइटल है। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पोएम है आपकी एनिमल्स, जानवर। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स दैन ह्यूमंस। जो कवि है वो कहता है या हमें बताता है कि वह इंसानों की अपेक्षा जानवरों से ज़्यादा घरेलू जानवरों के साथ ज़्यादा घर जैसा महसूस करता है। हम फाइंड कॉम्प्लिकेटेड इन फॉल्स, जिनको इन ह्यूमन को वो कैसा कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स मानता है। शुरू करते हैं अगला। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेंट। मुझे लगता है, कभी इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि मुझे लगता है कि मैं वापस मुड़ करके जानवरों के साथ रहने लगूं, क्योंकि वो बहुत ही प्लेसिड, शांत और सेल्फ कंटेंट, संतुष्ट होते हैं। एंड आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं खड़ा रहकर उनको देर तक, बहुत देर तक देखता रहूं। इन पंक्तियों में क्या कहा कवि ने? वो कहता है कि मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं वापस मुड़ कर के जानवरों के साथ रहने लगूं, क्योंकि वो बहुत ही शांत और संतुष्ट हैं। मैं बहुत देर तक खड़ा रहकर उनको देखते रहना चाहता हूँ। आगे कभी कहता है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। दे डू नॉट स्वेट मतलब अधीर होना, व्याकुल होना। वो कभी अधीर नहीं होते और न ही अपनी स्थितियों पे वाइन विलाप करते हैं। डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और ना ही वो अंधेरे में जागते हुए लेटे रहते हैं। एंड वी फॉर देयर सिन, और ना ही अपने पापों के लिए रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना ही वो ईश्वर के बारे में या ईश्वर के लिए अपने कर्तव्यों को बता करके मुझे परेशान करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डेमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑन थिंग, और ना ही कोई असंतुष्ट है, और ना ही चीज़ों को ऑनिंग, अपना बनाने में, या चीज़ों को अपना बनाने के एक मैनिया, पागलपन में वो बावला है। ऐसा कुछ भी उन जानवरों में नहीं है। ठीक है, आगे वो कहते हैं, नो वन नीड्स टू अनदर। कोई भी एक दूसरे को घुटनों पे नहीं उगराता, मतलब माफ़ी नहीं मंगवाता है। नॉट टू हिज काइंड, ना ही उसकी not to his kind that lived thousands of years ago। और फिर से देखते हैं, not once kneel to another, not to his kind that lived thousands of years ago। तो वो कहता है कि पशु में एक खास बात होती है, वे कभी दूसरे पशु को क्या करते हैं, झुकाते नहीं हैं, या उनको एक दूसरे के सामने झुकना नहीं पड़ता, और वे सभी एक समान होते हैं। आगे हैं, नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इस पूरी धरती पे ना तो कोई सम्मानीय है और ना ही कोई दुखी है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और इसीलिए वो मुझसे अपना संबंध दर्शाते हैं और मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और वो क्या करते हैं, मेरी निशानियाँ मुझे लाते हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, जिनको वो अपने दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजीशन, जिनको वो अपने अधिकार में या अपने अधिकारों के साक्ष्य के रूप में दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, पर मुझे आश्चर्य होता है कि उन्हें ये निशानियाँ कहाँ मिली। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या बहुत समय पहले मैंने वहाँ से गुजरते हुए इन्हें लापरवाही से गिरा दिया था। तो ये थी हमारी पोएम। कैसे जो पोएट हैं वर्ल्ट विटमैन, उन्होंने लिखा है इस कविता में कि जो जानवर होते हैं, जानवरों की जो कंपनी होती है, उनका साथ जो होता है वो ह्यूमन बीइंग से कहीं अच्छा होता है। वो चाहते हैं
कि अपनी स्थिति को बदल दें और जानवरों के साथ में रहने लगें। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो लगातार चीज़ों को अपनाने में बावला और पागल हो गया है, ठीक है ना, जो उनको बड़ा ही कॉम्प्लिकेट और बना देता है। आगे वो बताते हैं कि दूसरी तरफ जो जानवर होते हैं वो बड़े ही शांत होते हैं और सेल्फ कंटेंटेड होते हैं, आत्मसंतुष्ट होते हैं। ना ही उनके सामने कोई बड़ा होता है, ना ही उनके साथ में कोई छोटा होता है। एक रूप से वो समान होते हैं और एक दूसरे के साथ वो प्रेम से रहते हैं। तो ये थी हमारी पोयम। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।